स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड अनस्कॉटेड चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। डिक्टेशंस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जॉब नोटिफिकेशंस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि टाइम से आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये है एक टेबल जो कि एक्सेल की है और ये टेबल एग्ज़ाम में आ चुकी है। 18 तारीख को आई थी एग्ज़ाम में। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हम लगा के दे देंगे और इस चैनल पे आपका स्वागत है फिर से। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, इस टेबल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या था। एग्ज़ाम से रिलेटेड ही ये टेबल है और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हमने मतलब लोगों से पूछ के और समझ के उसके रिलेटेड एकदम करीब वाली टेबल बनाई है। ठीक है, कोशिश पूरी यही रही है। तो चलिए ये है पीडीएफ और ये चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ड्रॉ द गिवन टेबल एज मेंशन्ड अबव। तो ये हमें बनानी है एज मेंशन्ड अबव, सेम टू सेम बना दी हमने। अब इंसर्ट कॉलम नेम्ड एचआरए बिफोर ओवर टाइम। ओवर टाइम के बिफोर में एचआरए, इंसर्ट में गए, इंसर्ट शीट कॉलम में गए। हमने आपको बताया था जिसके बिफोर आफ्टर में जाना है उसके पहले वाली रो के ऊपर सेल पॉइंटर रख कर इंसर्ट कर दीजिए, रो या कॉलम पहले ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो हो गया एचआरए बिफोर ओवर टाइम। तो एचआरए एंटर। अब हम क्या करेंगे, एंड कैलकुलेट विद गिवन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या है इसकी, क्या है, रोहित एंड अमित 6%। रोहित एंड अमित 6%, तो इक्वल टू का मार्क इनकी बेसिक सैलरी इंटू 6% एंटर। 6% आ गया, तो अमित की भी है 6%, तो हमने इसी को ड्रैग कर दिया, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ओके, अब क्या है, प्रीति एंड नईम 8%। ये प्रीति है, तो प्रीति को पकड़ के कर दिया हमने इक्वल टू, उसकी सैलरी को उठाया, अब इनटू किया, कितना है 8%, तो 8%, अब एंटर कर दिया। तो ये प्रीति की सैलरी आ गई है, एचआरए आ गया है। अब इसको हम करते हैं कॉपी राइट क्लिक से। अब नईम का बस, नईम की भी सेम ही कंडीशन है, तो हमने नईम को सेल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक दबाया और पेस्ट जाके कर दिया, तो 1200 हमारा इसी का फॉर्मूला लग गया है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अजीत और कुमुद बचे। तो पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया है, कुमुद एंड अजीत, है ना, थोड़ा सा घुमा दिया, कोई बात नहीं। 9% इक्वल टू का मार्क लगाया, सैलरी ली, इनटू किया, 9% कर दिया, एंटर दबा दिया। अब इसको हमने ड्रैग कर दिया, हमारा एचआरए निकल आया विद 2 डेसिमल पॉइंट्स। मतलब 2 डेसिमल पॉइंट चाहिए थे, तो हमने पूरी रेंज सेलेक्ट करके इंक्रीज डेसिमल में गए और 2 बार बटन दबाकर राइट क्लिक दबाकर, सॉरी लेफ्ट क्लिक दबा के हमने 2 डेसिमल पॉइंट्स तक इसकी वैल्यू को हम ले आए। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द ओवर टाइम ऑफ फर्स्ट 2 पर्सन्स। मतलब ओवर टाइम पहले 2 पर्सन्स का हमें कैलकुलेट करना है 14% के भाव से। हमने इक्वल टू का मार्क लगा दिया, पहले बंदे को चुना, अब इसको इनटू करके 14% लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट 2 पर्सन्स एंटर, सॉरी क्या आ गया, ये A2 सेलेक्ट हो गई, सॉरी A2 सेलेक्ट हो गई, नाम का कॉलम सेलेक्ट हो गया जबकि कॉलम B2 होना चाहिए था। अब एंटर दबा दिया तो हमारी वैल्यू आ गई 2044। सही है ना, B2 इंटू 14% ओवर टाइम ऑफ फर्स्ट 2 पर्सन 14%। ठीक है, एंटर कर दिया। अब इसके बाद फर्स्ट 2 पर्सन था तो हमने इसको ड्रैग कर दिया, तो ये आंसर हमारा निकल आया। अब क्या है, थर्ड एंड फोर्थ पर्सन 16%। तो थर्ड है प्रीति, चलो पहले प्रीति को इज इक्वल टू मार्क लगाकर इसकी सैलरी उठा लेते हैं। अब इनटू लगा दिया, अब क्या है 16%, तो 1 और 6 और परसेंट का साइन, एंटर। तो ये हमारी प्रीति की भी निकल आई सैलरी, मतलब ओवर टाइम, और फोर्थ पर्सन चाहिए है तो हमको फोर्थ पर्सन यही है, तो हमने इसको ड्रैग कर दिया, इसमें भी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्या है, एंड द रेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट 12%।
अब रेस्ट में कुमुद और नईम आते हैं, तो हमने इज इक्वल टू मार्क लगा के इनकी सैलरी को सेलेक्ट करके इनटू दबाया और 12% लिख के परसेंट का साइन बना के एंटर कर दिया, तो हमारी कुमुद की सैलरी भी निकल आई, सॉरी ओवर टाइम निकल आया। इसको ड्रैग कर दिया तो ये सब निकल आया ऑन बेसिक पे विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट तो पहले से ही नहीं है, तो विदाउट डेसिमल पॉइंट की कंडीशन तो फुलफिल हो ही गई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसकी, ओवर टाइम निकल गया, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। इंसर्ट कॉलम एंड नेम्ड एज टोटल आफ्टर ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम के आफ्टर में टोटल ऐड करना है, तो नेट सैलरी में जाएंगे, इंसर्ट कॉलम पे जाकर इंसर्ट कॉलम आ गया, यहाँ पे हमने लिखा टोटल, अब एंटर दबा दिया। अब देखिए टोटल आने के बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट कॉलम टोटल आफ्टर ओवर टाइम, कैलकुलेट द कॉलम ऑफ सैलरी एंड ओवर टाइम। यहाँ पे सैलरी और प्लस ओवर टाइम को कैलकुलेट करना है और हमने लगा दिया अपना पहला फॉर्मूला। ठीक है, चल के देख लेते हैं। इंसर्ट कॉलम एंड नेम्ड एज टोटल आफ्टर ओवर टाइम हो गया, कैलकुलेट द कॉलम ऑफ सैलरी एंड ओवर टाइम ऑफ गिवन पर्सन्स एंड मेक इट सेंटर अलाइंड। तो हमने इसको ड्रैग करके पहले तो सबकी टोटल निकाल ली, अब इसको क्या करना है, सेंटर अलाइंड करना है, तो इसको हमने पकड़ा और कर दिया सेंटर अलाइन। क्यों, ऊपर वाला क्यों नहीं सेंटर अलाइन करना है, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट बाकी फॉर्मेटिंग के साथ ही आ गया है। भाई अगर हम कोई भी एक्सेल का रूल है, अगर कोई भी कॉलम इंसर्ट या रो इंसर्ट करते हैं तो वो पहले वाली जो भी फॉर्मेटिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाता है, तो हमें टोटल को सेंटर लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन हमने की है उसी को सेंटर लाइन करना है। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, सेंटर लाइन, कैलकुलेट द नेट सैलरी कॉलम। अब नेट सैलरी कॉलम को कैलकुलेट करना है, इक्वल टू का मार्क लगा दिया, आगे क्या बोल रहा है, सैलरी प्लस एचआरए प्लस ओवर टाइम। तो सैलरी को हमने सेलेक्ट किया, प्लस का साइन लगा दिया, एचआरए सेलेक्ट किया, प्लस का साइन लगा दिया और ओवर टाइम सेलेक्ट करके एंटर दबा दिया। तो देखिए वैल्यू आ गई 0.00 में, जबकि क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नेट सैलरी कॉलम सैलरी एंड एचआरए प्लस ओवर टाइम एंड मेक इट राइट अलाइंड। इसमें कुछ नहीं दिया है डेसिमल पॉइंट चाहिए या नहीं चाहिए, ये यहाँ क्यों आया है, चलिए पूरा सेलेक्ट करके ड्रैग कर लें पहले। यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट्स में इसलिए आया है क्योंकि इसके पहले की जो रूट वैल्यूज़ हैं उसमें किसी एक में एचआरए में 0.00 की वैल्यू दी है, तो जब वो कैलकुलेट करेगा तो 0.00 तो देगा ही देगा। तो अब इसने मांगा तो है नहीं, क्योंकि देखिए ये कदम कदम पे सारे क्वेश्चन में डेसिमल, विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल दे रहा है, तो यहाँ नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ इसको डेसिमल की ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे ऊपर से सेकेंड ऑप्शन पे जाके इसको कर देंगे डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज मैनुअली हमने कर दिया इसको। अब मेक इट राइट अलाइंड, तो हम इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे, देखिए ऊपर राइट अलाइनमेंट दिया नहीं है, अगर राइट अलाइनमेंट है लेकिन ये दिया नहीं है, ये हाईलाइटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है। हम जाएंगे इसको राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला, इसमें फॉर्मेटिंग लग चुकी है, तो ये राइट अलाइन आपका हो चुका है। ठीक है, तो अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए रो एट द बॉटम ऑफ द टेबल। चलिए एक रो बना देते हैं, बॉर्डर रेट, इसको खींच के हमने बड़ा कर दिया, एक एक क्वेश्चन को चलेंगे, लास्ट में बॉर्डर, ऑल बॉर्डर सेलेक्टेड है उसी को सेलेक्ट कर दिया, एंड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नेट सैलरी। एवरेज यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, AVERAGE एवरेज। अब नेट सैलरी का एवरेज निकालने के लिए हम लगा देंगे इक्वल टू का मार्क, एवरेज लिखेंगे, डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूले पे, ब्रैकेट शुरू, मतलब फॉर्मूला गया लग। अब नेट सैलरी का एवरेज निकालना है तो हम पूरी रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करेंगे, अब दबा देंगे एंटर, तो हमारी वैल्यू आ गई 18,968। अब आगे क्या बोलता है, विद 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो मतलब इसमें 2 डेसिमल पॉइंट्स हमें देने हैं, तो हम चल के दे देते हैं। इसमें कहाँ गया 2 डेसिमल पॉइंट, ये है, हमने इसको डेसिमल पॉइंट इंक्रीज कर दिया, 0.67 में आंसर हमने निकाल के दे दिया है। ठीक है, अच्छा ये जो 14 नंबर की फॉर्मेटिंग है ना, ये जो 14 नंबर स्टाइल है, मतलब फॉन्ट की जो साइज़ है ये हमने दी है, ये हमारा फॉर्मेट है, इसलिए इसको अप्लाई मत कर दीजिएगा।
ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए, थोड़ा बड़ा बनाने के लिए हमने किया है, बाकी वहाँ पे दिया रहेगा सब कुछ, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। कुछ नहीं दिया रहेगा तो आपको जो भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ दिए उसी में करना है। और देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, नंबर कम क्यों मिलते हैं? इसलिए क्योंकि पूरे एक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक में जितने भी पॉइंट्स पूछे जाते हैं, वो पूरे 2 नंबर के होते हैं। अगर उनमें से एक भी 0.10% भी आपने गलत कर दिया तो पूरा 0.90% आपका हो गया क्या? चौपट। ठीक है, 2 नंबर क्या, उसमें 1 नंबर भी, पॉइंट कुछ भी नंबर नहीं देंगे वो लोग। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना है ताकि जल्दी हो जाए। लास्ट में चेक भी तो कर लो कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। कल एग्जाम है भैया, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। हम चाहते हैं इसमें भी आपके 10 आउट ऑफ 10 आए या 8 आए, कुछ भी आए, लेकिन आए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। सिर्फ पास नहीं करना है, क्रैक करना है। 4 नंबर क्वालिफाइंग है, नंबर नहीं जुड़ता, ये सारी बकवास बातें हैं। जो हमें देना है, हमें उसमें झंडा गाड़ना है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस हिसाब से चलना है और इस हिसाब से करना भी है। तो कल का पेपर है, इस वीडियो की पहली टेबल है ये। जो भी समझ में ना आए पूछ लीजिएगा और अच्छे से दीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत इजी आने वाला है, जैसे पहले बोला था वैसे अभी भी फिर से बोल रहे हैं, एग्ज़ाम बहुत इजी आएगा। आपको बस 2 मिनट का समय, जो पेपर जैसे ही हाथ में देना, जैसे बस लपक लेना पेपर, उसको पढ़ना शुरू कर देना इंस्ट्रक्शंस के साथ। इंस्ट्रक्शन बिना पढ़े टेबल सॉल्व की तो पूरी टेबल 0 हो जाएगी। अगर A11 या A12 दिया है तो आपको वहीं से शुरू करना है, इंस्ट्रक्शंस में दिया रहता है। पिछली बार A11 दिया था, A11 क्या है, ये A है, ये है 11, ठीक है, A11 ये है। A12 दिया था तो A12 ये है। अब यहां से शुरू करना है। अगर गलत तरीके से शुरू कर दिया तो सारी मेहनत, सारा अच्छी चीज जितनी भी आपने की है, सब हो जाएगी चौपट, कुछ नहीं मिलने वाला हाथ में। ठीक है, इसलिए ध्यान से करिएगा। बहुत टाइम, इनफ टाइम देते हैं, पूरी टेबल 4 मिनट में बना के फेंक सकते हैं आप, इसलिए वैसे ही करिएगा। तो दोस्तों ये एक टेबल है, पुरानी टेबल है 21 नंबर की, जो CBT की थी हमारी प्लेलिस्ट पे, ठीक है, इसी चैनल पे। तो उसमें असल में ये क्वेरी आई थी कि रूम रेंट में फॉल्स आ रहा है या फिर रॉन्ग आंसर आ रहा है या एरर आ रहा है। ठीक है, हम सिर्फ रूम रेंट तक इस टेबल में बताएंगे ताकि आपके कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो जाएँ। ठीक है, तो देखिए ये एक टेबल हमने टाइम वेस्ट ना करने के लिए ये बना दी है। ठीक है, सेम वही टेबल है, इसमें कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अब इसमें डेट हम फिल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टेबल में जो डेट दी है, क्वेश्चन टेबल हमने अपने सामने रखी हुई है, जो कि हम आपको दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि ये पुरानी टेबल है। ठीक है, एक मिनट ज़रा हिले ना ये, इसलिए इसको थोड़ा सेट कर दें। चलिए अब सही है। ठीक है, तो चलिए डालते हैं डेट क्वेश्चन टेबल से देखकर, जो कि हमने ऑफलाइन रखी है अपने पास। ठीक है, तो पहली डेट है 01-05-2017। ठीक है, अब हम टैब दबाते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है, देखते रहिएगा। 10-17। ठीक है, फिर हमने एंटर मारा, फिर दूसरी डेट डालते हैं 02-10-16, एंटर 02-15-16। हम सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब 02-15-16, टैब 02-26-2016, मतलब 16। अब क्या है 06-08-2016, 06-23-16। ठीक, अब नीचे डेट है 08-07-17, अब 08-8-17। अब देखिए हमने एज इट इज़ जो क्वेश्चन टेबल में दी हुई थी हमने सब डेट डाल दी, लेकिन एंटर जब हम मारते हैं तो हमारी जो वैल्यू है, वो डेट की जो वैल्यू है वो एकदम अलग हो जा रही है, क्वेश्चन टेबल से एकदम अलग हो जा रही है। ठीक है, तो पहले क्या है 1-5-2017, ठीक है, 1-10-17, 2-10-16, 2-15-16, ठीक है, 2-15-16, 2-26-16, ठीक है, 6-8-16, 6-23-16, ठीक है, 8-7-17, 8-18-17। चलिए ये एज इट इज़ हमने कर ली, लेकिन एंटर दबाने पे हमारी वैल्यू अलग हो जा रही है। ठीक है, ये दिक्कत सबको आ रही होगी, किसी में कुछ दिक्कत आ रही है। तो जब डेट हमारा सही नहीं रहेगी तो नंबर ऑफ डेज और रूम रेंट ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि एरर ही आएगा। ठीक है,
पहले डेट हमको सेट करनी है। डेट का हम फॉर्मेट देख लेते हैं पहले, ये क्या है। तो ये हम गए फॉर्मेट सेल पे, राइट क्लिक करके ये डेट है। अब कस्टम में जाते हैं, कस्टम में देखिए लिखा है DDMMYY। अब क्वेश्चन टेबल में तो लिखा है MMDDYY, ठीक है, और यहाँ DDMMYY है। तो सबसे पहले तो एक एरर आपने ये पकड़ी, ठीक है। क्वेश्चन टेबल बनाने के बाद कोई भी जाकर क्वेश्चन टेबल को देखते ही पहले डेट सेट नहीं करता है, पहले अपने डेटा को फिल करता है, उसके बाद जब गलत चीज़ें आती हैं तब देखता है कि अरे ये क्या हो गया। तो हमने भी ऐसे ही किया, जो भी चीज़ आई है उसके बाद हमने देखा तो DDMMYY का फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और प्लस यहाँ डॉट आ रही है, जबकि क्वेश्चन टेबल में डैश है। तो कैसे सही होगा, है ना। तो इसको हम करते हैं कैंसिल। अब हम चलते हैं कहाँ, हमने इसको नॉर्मल ऐसे कर दिया आउट। अब हम चलते हैं कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे आपको जाना है, यहाँ डेट एंड टाइम पे सेलेक्ट करना है। अगर ऐसा एरर या ऐसी चीज़ें आती हैं तो, ठीक है, डेट एंड टाइम पे जाना है और यहाँ पे चेंज डेट सेटिंग्स में जाना है। अब ये हमारे में यस आ रहा है, चलो। अब उसके बाद चेंज कैलेंडर सेटिंग में जाना है, ओके करके अब देखिए डेट आ गई है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये है मेन डेट का फॉर्मेट जो कि सिस्टम में होता है सबके, कंट्रोल पैनल में जाके, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो हमने इसको पूरे को डिलीट किया। अब हम यहाँ पे डालेंगे क्या, जो हमारी क्वेश्चन की वैल्यू है MM-DD-YYYY, ठीक है। अब हमने कर दिया इसको, यही था फॉर्मेट ना, हमने इसको कर दिया MMDDYY, ठीक है, ये था। अप्लाई कर दिया, ये ओके कर दिया, फिर यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी ओके कर दिया। अब इसको भी ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया, सब बंद कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दिया। अब देखिए डेट फॉर्मेट हमारी कुछ ऐसी आई है 5/1/2017, ठीक है, जबकि क्वेश्चन में क्या है 1/5/2017 और वो भी 2017 का 20 गायब है, सिर्फ 17 है। अब ये फॉर्मेट हमारे पास आ गया, हमने डैश में कन्वर्ट कर दिया, हमको मेन डैश में कन्वर्ट करना था और DDMMYY की जगह MMDDYY करना था अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब ये डेट आई है लेकिन ये भी उल्टी है। हमारा जो डेट है वो है 1/5/17, ये है 5/1/17, ठीक है। हमने पूरे को कर दिया सेलेक्ट, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गए, ये डेट यहाँ दी हुई है, हम कस्टम पे जाएंगे। अब देखिए कस्टम में भी MM-DD-YY आ गया जो कि परमानेंट सेटिंग कंट्रोल पैनल में थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कर देंगे क्या, सिर्फ Y, 2 Y, क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट हमको चाहिए है। हमने कर दिया ओके, ठीक है। अब देख रहे हैं आप कि अरे यार अभी भी ये 5/1/17 है जबकि क्वेश्चन में 1/5/17 है। तो अब हमको पूरी टेबल को मिटाकर हमको फिर से डेट फॉर्मेट अपना डालना है जो कि क्वेश्चन टेबल में दिया है। क्या दिया है, 01-05-17 एंटर। अब देखिए 01517 अब आ रहा है, 02-10-16 एंटर, अब आ रहा है सही सही, 02-15-16, 06-08-16, ठीक है। और क्या है लास्ट, 08-07-17, ठीक है। अब हम ऊपर गए, यहाँ पे भी हमको डेट डालनी है, थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए अब डेट फॉर्मेट सही आ रही है, 16, 02-26-16, अब क्या है 06-23-16, अब क्या है 08-18-17। तो ये एंटर कर दिया हमने, तो सारी वैल्यू आ रही है 1 2 2 6 8 6 8 5 10 15 8 5 10 15 8 7, ठीक है, 17 16 16 16 17, ठीक है, 1 2 2 6 8 10 15 26 10 15 26 23 18 17 16, ठीक है। अब डेट क्वेश्चन टेबल के अकॉर्डिंग हमने सेट कर ली है, सेटिंग्स आपने देख ली है। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालेंगे। अभी इसके पहले हम निकालते तो नंबर ऑफ डेज भी गलत आता, स्क्रीन सही है। इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे, डेटेड इफ लिख के टैब, सॉरी टैब इसमें काम नहीं करेगा इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला है ही नहीं एक्सेल में, तो हम इज इक्वल टू मैनुअल हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा, डेटेड इफ और शिफ्ट और ब्रैकेट। अब क्या करना है, स्टार्ट डेट देनी है, ये दे दी हमने स्टार्ट डेट, कॉमा लगाना है,
फिर इंड डेट देनी है, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी लिखना है क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज चाहिए, एंटर कर देना है। अब देखिए 5 दिन निकल आए, अब 5 दिन को ड्रैग कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे। एडमिट मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने की डेट से लेके डिस्चार्ज होने की डेट के बीच में 5-5 इतने दिन है। अब रूम रेंट की कंडीशन देखिए नीचे दी हुई है, फाइंड रूम रेंट इफ वार्ड इज, वार्ड क्या है, वार्ड है इज इक्वल टू, ये है वार्ड इज, अगर ये सेल वार्ड अगर ये C2 इज इक्वल टू, सॉरी इफ की कंडीशन देनी है टैब, अगर C2 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्पेशल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन कॉमा क्या होगा 300 पर डे, ठीक है नीचे लिखा है, मतलब G2 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय G2, ठीक है। ये हमें G2 हमने मैनुअली लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगा कंडीशन, कॉमा लगाए, फिर इफ लगाई, टैब लगाया, और फिर ये स्पेशल वाला कॉलम, अगर ये इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जनरल, तो क्या होगा, कॉमा, क्या कंडीशन दी है 200 रुपए पर डे, मतलब नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय, जब पहले 200 कर रहे हैं तो वैसे ही करना पड़ेगा। अब इस कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे, G2 फिर से आ गया, ठीक है। अब कॉमा लगाकर फिर इफ टैब, अब फिर वार्ड को सेलेक्ट करेंगे, वार्ड इक्वल टू ICU इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये कर दिया कॉमा, कितना है 300 रुपए पर डे, तो फिर 300 रुपए पर डे है तो 300 इंटू नंबर ऑफ डेज कितना है इसका 5, हमने सेलेक्ट कर लिया। ये सारी कंडीशंस हमने लगा दी, ठीक है। अब हम कर देंगे 1 2 3 ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि 3 ब्रैकेट शुरू हुए, सॉरी स्क्रीन हिल गई, अरे यार काहे स्क्रीन हिल जाती है, चलिए हिल गई स्क्रीन, सॉरी ये सही हो गई स्क्रीन। तो ये 3 ब्रैकेट बंद कर दिया, अब हमने दबा दिया एंटर, तो देखिए 1500 वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो देखिए ये फॉल्स क्यों आ रहा है, ठीक है, यही प्रॉब्लम आ रही है सबके में। सारी फॉर्मेटिंग तो हमने बता दी डेट की और नंबर ऑफ डेज की, और डेट कहाँ से कैसे चेंज करनी है। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है, इसका क्या रीज़न है ना। कुछ दिमाग पच्ची करना पड़ेगा कि क्या बात है, क्यों इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम फिर से, अब चलिए फिर से देखें, ये लीजिए, अरे ये भी फॉल्स आ रहा है, ये कैसे फॉल्स आ रहा है, लो मतलब ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, फॉल्स आ जा रहा है, पूरी वैल्यू खत्म हो जा रही है। हम चलो चेक कर लेते हैं इसमें, सारी वैल्यूज़ तो हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस डाल के रखी हुई हैं, ये देखिए सारी कंडीशंस हैं, लेकिन फिर भी फॉल्स आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि हम अपने रूट वैल्यूज़ की सेल पे जाते हैं, ये देखिए स्पेशल, अब स्पेशल में क्या कोई स्पेस है, अगर हम एरो को, ये देखिए ये जो पॉइंटर है कर्सर, अगर हम बिना स्पेस दिए अगर एरो को राइट की तरफ, एरो का राइट वाला मार्क दबाते हैं जहाँ पे 4 एरोज दी हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो देखिए वहाँ नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें कोई स्पेस नहीं है। देखिए अब हमने स्पेस दे दिया, तो देखिए एरो से हम करेंगे तो स्पेस, इसमें हम पहचान रहे हैं कि इसमें स्पेस दिया गया है, तो इसमें स्पेस नहीं देनी है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, जनरल में भी देख लेते हैं, जनरल में भी कोई स्पेस नहीं है, एरो बटन दबा के देख लिए। अब देखिए क्या है ये, अरे यहाँ पे तो स्पेस है, ICU के बाद एक स्पेस है, हमने एरो दबाया तो एक आगे और बढ़ गया एरो, इसका मतलब ये स्पेस है, तो हमने इसको बैक स्पेस किया, ठीक है। अब हम नीचे वाले जनरल में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी नीचे वाले जनरल में भी कोई स्पेस नहीं है, एरो दबाते हैं कोई स्पेस नहीं है। अब हम ICU में जाते हैं नीचे वाले में, तो यहाँ पे भी स्पेस है, तो ये होती है मिस्टेक, क्योंकि स्पेस आपने दे दिया तो आखिर है तो एक्सेल मशीन ही ना, तो कुछ ना कुछ तो उसने एज्यूम किया होगा, इसका मतलब क्या है, तो हमने स्पेस को बैक स्पेस देके ख़त्म किया और एंटर दबा दिया तो हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये फॉल्स वाली कंडीशन थी, हमने आपको समझा दी, सारे डेट फॉर्मेट आपको सब कुछ हमने बता दिया, ठीक है। तो ये टेबल थी यही चीज़ बताने के लिए। तो दोस्तों ये है दूसरी टेबल, चलिए इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये नेम है, हाइट है, वेट है, हीमोग्लोबिन ग्राम्स पर डेसीलीटर है, ठीक है। तो
टाइप द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल शीट एंड फॉर्मेट इट टू लुक लाइक द सैम्पल बिलो। तो मतलब इसमें जैसे दिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, दिख रहा है, वैसे आपको टाइप कर देना है। ये सब कुछ तो आपको आता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ आता है। ना आता हो जिसको भी, जो भी नया बंदा हो, वो पिछली वीडियोस को थोड़ा सा देख ले, सब कुछ आ जाएगा। हर वीडियो में लगभग हमने बताया है। तो कैलकुलेट द एवरेज हाइट ऑफ द ग्रुप, एवरेज हाइट ऑफ द ग्रुप निकालना है इसका, ठीक है। तो एवरेज में जाके इज इक्वल टू लगा के एवरेज हमने लिखा, डबल क्लिक किया, एवरेज को सेलेक्ट करके हमने पूरी रेंज सेलेक्ट की और एंटर दबा दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये डेसिमल वैल्यू में है, इसको हम डेसिमल इसका कम कर देते हैं। और ये क्या है, ये लेफ्ट अलाइन में नहीं है, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग आ गई है। अब क्या है, कैलकुलेट द टोटल ऑफ हीमोग्लोबिन ग्राम्स पर डेसीलीटर कॉलम। इसको कैलकुलेट करना है टोटल, कोई बड़ी बात नहीं है। कन्वर्ट करने के लिए नहीं कह रहा है, टोटल करने के लिए कह रहा है। हमने इसको ड्रैग किया, मतलब सेलेक्ट करके रेंज को ड्रैग करके ऑटो सम कर दिया, ऑटो सम निकल आया। सिंपल है सब कुछ। सेंटर अलाइन द नेम कॉलम, ये है दूसरा क्वेश्चन। इसको पूरे को सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन दे दिया, सेंटर अलाइन हो गया। अब क्या है, चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ हाइट कॉलम एज डेसिमल प्लेसेस 2। हाइट कॉलम को डेसिमल प्लेसेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो हम गए और यहाँ पे हमने इंक्रीज डेसिमल पॉइंट्स कर दिया है। अगर कन्वर्ट करने के लिए कहता तो हम मीटर में कन्वर्ट करते, तब आता 1.62 2 डेसिमल प्लेसेस में, लेकिन उसने फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए कही है, कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा है कुछ भी, ठीक है। 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कॉलम सेंटीमीटर का ही है, ओके। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ हाइट कॉलम हो गया। ऐड ए कॉलम बिफोर हीमोग्लोबिन, नेम्ड इट एज वेट ग्राम्स। चलिए हीमोग्लोबिन के पहले कॉलम ऐड करना है, तो इस पे सेलेक्ट करके हमने कॉलम इंसर्ट कर दिया। चलिए कर दिया। अब क्या लिखना है इसमें, वेट ग्राम्स। वेट, एक मिनट स्क्रीन हिले ना, वायर को सही कर लें। अब स्क्रीन सही है, लिखा हमने वेट, रैप टेक्स्ट और GMS ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब क्या करेंगे हम, आगे क्या है, एंड कन्वर्ट द वेट कॉलम्स इन ग्राम्स। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो इक्वल टू का मार्क लगा दिया हमने, CONVERT लिख दिया, टैब दबाया, फॉर्मूला लग गया है। अब हमको नंबर सेलेक्ट करना है, सिंटेक्स में पहले नंबर है, किसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, C2 को। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद कॉमा लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दिया। किससे कन्वर्ट करना है, नीचे लिखा है यूनिट, नीचे सिंटेक्स को देखते जाइएगा, कन्वर्ट के फॉर्मूले में जो सिंटेक्स आया है उसको देखिए। फ्रॉम यूनिट मतलब KG, कैपिटल्स में नहीं स्मॉल में, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर से एक कॉमा। जो नीचे ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, ये जो बॉक्स खोल रहा है डायलॉग बॉक्स, ये किसी में खुलता है किसी में नहीं, तो परेशान नहीं होना है, बस सिंटेक्स याद रखना है कि किलोग्राम को KG कहते हैं, ग्राम को GM कहते हैं, और आपके जितने भी हैं लीटर को जो भी कहते हैं वो सब आपको याद होना चाहिए। अब आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया और यहाँ पे ग्राम आ गया है, हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, हम इसमें जाके डबल क्लिक कर देंगे या फिर मैनुअली G लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आ गया हमारा ग्राम्स, ठीक है। तो ग्राम्स में आ गया, ड्रैग करके पूरे सिलेक्शन को हमने ड्रैग कर दिया, फॉर्मूला लग गया, सब ग्राम में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हो गई आपकी टेबल ख़त्म, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ बचा तो नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ है। तो ये था, इसको भी चलिए हम कर लेते हैं, कहाँ, लेफ्ट अलाइन कर दिया। तो ये टेबल आपकी बनके तैयार हो गई, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ओके। तो परेशान मत होइएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कल आपका पेपर है, हम ज़्यादा टेबल आज नहीं डाल पाएंगे, 2 ही टेबल हैं और कुछ काम निकल आया, इस वजह से टाइम दे नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। तो क्या कहते हैं कि आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पेपर को समझ के करिएगा। हमको सबके 10 नंबर या 8 नंबर चाहिए हैं, समझ लीजिए इतना, ठीक है। 4 बार नंबर की भूख नहीं है, सीधे 10 या 8 नंबर की भूख बढ़ाइए और वैसे ही एकदम सीरियसली अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़कर दीजिएगा एग्ज़ाम और कमेंट करके बताइएगा कि सारा पेपर अच्छा गया है, ठीक है। पेपर बहुत अच्छा और बहुत इजी आएगा,
हमने पिछली बार भी कहा था, सबको याद होगा, जो पिछली बार से जुड़े हुए हैं सबको पता होगा कि पेपर के पहले हमने बोल दिया था पेपर बहुत आसान और बहुत इजी आएगा। सिर्फ आपका IQ लेवल वो लोग टेस्ट करेंगे कि आप कितना जल्दी कर लेते हो, ठीक है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आपको स्किल देना है स्टेनोटाइपिस्ट और सीनियर स्केल का, 2 मौके मिलेंगे, एक स्टेनोटाइपिस्ट का 80 की स्पीड में और सीनियर स्केल का 100 की स्पीड में। जिसने सिर्फ एक पेपर डाला है या एक फॉर्म भरा हुआ है स्टेनोटाइपिस्ट या सीनियर स्केल, वो लोग टेंशन ना लें। अभी एक स्किल दे के आए हैं, बेचारी रिट लग गई है उसके ऊपर, अब रिट आने दीजिए, उसका आंसर आएगा तभी रिजल्ट आएगा। 15 तारीख को हियरिंग है, उस हियरिंग के बाद ही कुछ पता चलेगा कि रिजल्ट कब देंगे वो लोग, ठीक है। बाकी इनके एग्ज़ाम्स आप दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और मन लगाकर क्वेश्चन पेपर को 2 मिनट 3 मिनट पढ़िएगा और ध्यान से इंस्ट्रक्शंस, बार बार कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हुए करिएगा। फिर से बोल रहे हैं A11 A12 या कोई भी सेल एड्रेस दें उसको मार्क आउट तुरंत करिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपने पेपर को सॉल्व करिएगा। मैक्सिमम 4 मिनट में आप टेबल सॉल्व कर सकते हैं, यही है फिक्स्ड टाइम। इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है क्योंकि बाकी के टाइम को आपको अपनी टेबल को रीचेक 1 बार 2 बार 3 बार जितनी ज़्यादा बार कर सकते हैं उसके लिए आपके पास 6 मिनट होना चाहिए। वैसे भी पंजाब में 10 मिनट तो मिल नहीं रहे हैं, पिछली बार तो 10 मिनट मिले नहीं है, थोड़े बहुत कम मिले हैं, किसी को हमको तो ऐसा लग रहा था 7 मिनट से ज़्यादा मिले ही नहीं है। लेकिन चलिए टाइम का कोई इशू नहीं है, लेकिन 4 मिनट में टेबल ख़त्म हो सकती है, इतना आप जान लीजिए। इतना तैयार आपको करवा दिया गया है, इतनी सारी टेबल्स हैं, दूसरे चैनल्स भी हैं, सब मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, एकदम पागल हो रहे हैं सब लोग। बताइए इतनी नॉलेज, पहले तो यूट्यूब होता तब तो बात ही अलग हो जाती। तो अब इस यूट्यूब का फ़ायदा उठाइए, चैनल्स का फ़ायदा उठाइए, अपने दिमाग के ज्ञान को बढ़ाकर एग्ज़ाम अच्छा दीजिएगा। और जैसे पिछली बार नंबर कम मिले, ज़्यादा मिले, ज़ीरो मिले, मतलब ज़्यादा मिले तो अच्छी बात है, ज़ीरो मिले, ये सब इस बार मत करिएगा क्योंकि इतनी जल्दी 3 एग्ज़ाम्स पंजाब हरियाणा बेल्ट के आ गए हैं, ये मामूली बात नहीं है। और करीब 3 4 साल बाद आए हैं ये एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो एकदम जो भी लोग लापरवाह किस्म के हैं ना, जो इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में कर देते हैं, वो लोग, मतलब वो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है जिनको पता है कि एग्ज़ाम्स 4 साल बाद आ रहे हैं। तो उसके जो क्वेश्चन पेपर उसको हम पढ़ लें ना यार, उसके मतलब देख लें कि भैया इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, कुछ स्पेशल तो नहीं दिया है। जो भाई पेपर जो 4 साल बाद देने के लिए जा रहे हो उसके लिए इतना नहीं सेक्रीफाइस कर सकते हो तो फिर बेकार है पढ़ाई, मत करो, छोड़ दो पढ़ाई, ठीक है। क्वेश्चन पेपर 5 क्वेश्चन का एक ठो पेपर मिलेगा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में सामने खुला हुआ है। पंजाब वाले यही तो देख रहे हैं कि भैया IQ लेवल क्या है आपका। उनको IQ लेवल वाला बंदा चाहिए, जज के बगल में बैठाना है यार, कोई मामूली बात है। शेर के साथ बैठ के नौकरी करनी है, कौन नहीं दबता जज से, बताइए आप। जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो सब जज के सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं, जज ने बोल दिया चलो टोपी उतार के धूप में खड़े हो जाओ, खड़े होना है। तो ऐसे इंसान के साथ बगल में बैठाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना दिमाग में कि हाँ भैया जिसको हम बुला रहे हैं वो ठीक ठाक है, पढ़ा लिखा है, उसका IQ लेवल अच्छा है, कुछ भी कर सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में अपने आप को डील कर सकता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं यार, वो आपको एक ऑफिसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑफिसर वाली अपने अंदर वो दिखाओ ना, क्या कहते हैं उसको, सीरियसनेस। लॉन्डो वाली क्या दिखा रहे हो यार, मतलब कि हल्का ही मत करो, अब हल्का ही का टाइम गया, अब कंपटीशन दे रहे हो मेरे भाई। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और आराम से दो, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सब एकदम बच्चों का खेल है। निकाल दो एग्ज़ाम, 4 नंबर लाना है इस बार। कुछ नहीं करोगे तो भी 4 नंबर। कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं कि ब्लैंक शीट छोड़ के चले आना, कुछ नहीं करने का मतलब है कि बस 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया ना, 4 नंबर आ जाएंगे, स्किल देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अपनी नज़र में बड़े बनो, 8 या 10 नंबर लेके आओ, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में 8 और 10 की लाइन लगी होनी चाहिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली डिक्टेशन या अगली वीडियो में। अभी 13 तारीख तक लड़ाई बाकी है, बीच में एक्सेल शीट्स हम देते रहेंगे और कुछ बिजी थोड़ा सा होने वाले हैं, इसीलिए अगर वीडियोस ना आए तो नाराज़ मत होइएगा, लेकिन हम देंगे ज़रूर, पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, इसको मत भूला करो भाई। सब्सक्रिप्शन जल्दी जल्दी बढ़ाओ, क्या 3,500 में लटका के रखा है आप लोगों ने, बढ़ाइए इसको। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।